तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कल कि मैं एक बार जितना भी आपका फाइनेंशियल इशू होगा, ये एरिया जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पर मेडिकल और डेंटिस्ट्री, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मदर एंड चाइल्ड केयर सिमुलेशन सेंटर है। किस चीज़ के लिए है, किसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, क्योंकि भाई लिटरली मुझे बहुत अच्छी लगी और जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं हमसे। पता कौन सी यूनिवर्सिटी में आया हूँ आपके लिए मैं आज? इस यूनिवर्सिटी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कल कि मैं एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूं और वहां का पूरा डिटेल्ड व्लॉग बनाने वाला हूं कि वो यूनिवर्सिटी में क्या सिस्टम है, क्या रूल फॉलो होता है, स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कैंपस कैसा दिखता है, लाइब्रेरी कैसी दिखती है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये है आज की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, और ये तिबलिसी में सेटल्ड है और ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है तिबलिसी के अंदर। और जो अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम रेंज की फ़ीस है। तो पहले आप कैंपस देख लो, उसके बाद हम आगे की डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये है अब यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया का एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस जहाँ पर आप आओगे। यहाँ पर सिटिंग एरिया आप देख सकते हो। जब भी आप आओगे, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, कोई बीच में टाइम है, गैप है, तो आप यहाँ पर बैठ के रेस्ट कर सकते हो, क्लास का वेट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हो। यहाँ पर वेंडिंग मशीन वगैरह भी है, अगर आपको कभी कुछ खाना भूख लगी तो आप यहाँ से ले सकते हो। और मेरे राइट हैंड साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा ऑफिस एरिया है। यहाँ पर जितना भी आपका फाइनेंशियल इशू होगा, कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वीज़ा के लिए, कुछ भी अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। और आपकी फ़ीस से रिलेटेड, आपके पोर्टल से रिलेटेड, सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड जितना भी आपका काम है वो सारा इसी ऑफिस एरिया में किया जाएगा। तो ऐसा दिखता है कुछ एंट्रेंस एरिया। तो अभी तो हमने देख लिया एंट्रेंस एरिया, जहाँ पर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन, फीस और जहाँ पर आपकी सीटिंग एरिया है। अब चलते हैं, आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ, जहाँ पर आप भी कभी आपका मन कर रहा है कॉलेज में बैठ के पढ़ने का, या फिर आपका घर पे नहीं सेटल हो रहा है और आपका ऐसा मन है कि भाई हम कॉलेज आ रहे हैं, क्लास है आपकी और अब लाइब्रेरी बैठ के पढ़ना है, तो वो बहुत कैसी वाइब है लाइब्रेरी की, कैसे दिखती है लाइब्रेरी, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल होंगी, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको चल के दिखाते हैं लाइब्रेरी में। चलिए। तो ये एरिया जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन फॉर एग्जांपल आप इस यूनिवर्सिटी में हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई रेक्टर ऑफिस कहाँ है, डीन ऑफिस कहाँ है, आपका कोई एग्ज़ाम का इशू हुआ, आपका कोई पोर्टल का इशू हुआ, सब्जेक्ट का इशू हुआ, तो वो सारी जो स्टाफ है कहाँ रहता है। तो ये जो आप मेरे पीछे एरिया देख सकते हो, यहाँ पर पूरा ऑफिस एरिया है, 5th फ्लोर में है ये, और यहाँ पर सारे रेक्टर, डीन, जितने भी लोग हैं ये सब यहीं बैठते हैं। और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, किसी पोर्टल के रिलेटेड, या फिर कोई वीज़ा के रिलेटेड, या फिर किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, तो आप यहाँ पर आके उनसे डील कर सकते हो। और एनी टाइम आप आ सकते हो वर्किंग आवर्स में, सुबह से लेकर कुछ 5-6 बजे तक इनका वर्किंग आवर्स रहता है। तो आप आइए, इनसे मिलिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो ये है पूरा मेडिकल विंग।
तो जो अभी आपने देखी वो थी मेन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की, जहाँ पर सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिस, सारा कुछ वहाँ पर है। और अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है पूरा मेडिकल विंग। यहाँ पर मेडिकल और डेंटिस्ट्री दोनों विंग यहाँ पर हैं आपके। तो जितना भी आपकी क्लासेस लगेंगी, जितने भी 19 सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, उसकी सारी क्लासेस, उसकी सारी क्लिनिकल जो भी एक्सपोजर आपको दिया जाएगा, क्लिनिकल थिंग्स आपको जो सिखाई जाएंगी, जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे क्लिनिकल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। जैसा कि आप वहाँ पर देख सकते हो वो डेंटल विंग है, वहाँ से एंट्रेंस है उसकी, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेडिकल विंग है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा दिखता है मेडिकल विंग, क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कैसा मिलेगा। और डेंटल भी मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। जिस मेरे भाई को डेंटल में एडमिशन लेना है वो भी इस यूनिवर्सिटी में डेंटल में एडमिशन ले सकता है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट मेडिकल विंग में और देखते हैं क्या सिस्टम है वहाँ का। तो चलिए, तो ये है मेडिकल विंग और यहाँ पर भी हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एंट्रेंस है, ऑफिस है यहाँ पर। जब भी आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ से लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए, जहाँ पर सारी क्लासेस होंगी, क्लिनिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको दिखाएगा। वो सारे क्लिनिकल रूम भी ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लासरूम, आपकी लाइब्रेरी, और जहाँ पर आपको क्लिनिकल स्किल्स सिखाई जाएंगी। वो तीनों चीज़ अब इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और वो सारी हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं क्लासरूम एरिया कैसा दिखता है आपका। तो अब मेरे पीछे आप देख रहे हो ये क्लासरूम है आपकी। तो हर एक मेडिकल स्टूडेंट का एक सपना होता है कि जब वो भाई किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो उसकी क्लासरूम कैसी दिखती है, क्या वाइब है, तो वो उसको यहाँ आने से पहले पता होनी चाहिए। तो अभी अंदर क्लासेस चल रही हैं, किसी डॉक्टर बैठा हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली जाके उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन अभी एक शॉर्ट दिखा देता हूँ कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी क्लासेस। और अभी मैं आपको एक अंदर जाके डॉक्टर से परमिशन लेके एक पूरा व्यू दिखाऊँगा कि आपकी क्लासरूम कैसी दिखती है। चलिए, तो ये सेकंड रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मदर एंड चाइल्ड केयर सिमुलेशन सेंटर है। बेसिकली आपको गायनेक की जितना भी क्लिनिकल एक्सपोजर है, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी आप जॉर्जिया आओगे तो आपके पहले 5 सेमेस्टर्स मोस्टली नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और 6 सेमेस्टर से बेसिकली 3rd ईयर से आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आप गायनेक, मेडिसिन और ये सारी चीज़ आप लोगे। तो जितना भी गायनेक का क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, जितना भी आपको नॉलेज होनी चाहिए डिलीवरी से लेके, तो जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सारा आपको नॉलेज यहाँ पर दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा। और ये क्लास है, इसका एक शॉर्ट भी मैं आपको दे दूंगा कि आपकी क्लास कैसी दिखती है। और ये हो गया आपका गायनेक का। अब और देखते हैं और क्या क्या स्टिमुलेशन सेंटर है यहाँ पे आगे चल के। तो ये तीसरा रूम, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, सर्जिकल एंड फर्स्ट एड सिमुलेशन सेंटर है। तो जितना भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, सूचर कैसे देना है और बैंडेजिंग कैसे करनी है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपको इस रूम में सिखाई जाएंगी। और ये भी एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो ये भी मोस्टली आपका 3rd ईयर से ही होगा। तो 3rd ईयर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी क्लिनिकल स्किल्स इंप्रूव होने लग जाएंगी, क्योंकि आप क्लासेस अटेंड करने लग जाओगे, डॉक्टर्स आपको इस रूम यहाँ पर लाने लग जाएंगे, क्लिनिकल स्किल्स सिखाने लग जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर, और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं वो सच में बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे दिखते हैं आपके कुछ स्टिमुलेशन सेंटर, और कुछ स्टिमुलेशन सेंटर बंद हैं तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर मैं ट्राई करूँगा उनको खुलवाने का, अगर खुला तो मैं आपको ज़रूर शो करूँगा। इसके बाद देखते हैं ऑस्की रूम, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब आप मेरे पीछे देख सकते हो ऑस्की रूम। तो ऑस्की एक वाइवा का टाइप होता है, जैसे इंडिया में आपको पता है वाइवा एग्जाम होता है, और यहाँ पर ऑस्की होता है। तो बेसिकली फर्स्ट 5 सेमेस्टर्स आपके ऑस्की नहीं होंगे, MCQ बेस्ड एग्जाम होता है आपका, मिड टर्म और फाइनल दोनों। लेकिन जैसे ही आप 3rd ईयर में आते हो और आपके क्लिनिकल एग्जाम और क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, तो उसमें जो फाइनल होता है वो MCQ से हटा के ऑस्की कर दिया जाता है, आपका वाइवा एग्जाम होता है। तो ऐसा आपका ऑस्की रूम होगा। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आपको एक केस दिया जाएगा, उस केस को पढ़ के आपको उस केस का मैनेजमेंट और उस केस का डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ये सब आपको बताने हैं, और उसके बेसिस पे ही आपको पास या फेल किया जाता है। और जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है वो मोस्टली MCQ ही होता है, तो उसमें आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा दिखता है आपका कुछ ऑस्की रूम, यहाँ पर होगा आपका ऑस्की। तो ये रूम आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर आपकी हिस्टोलॉजी की और माइक्रोबायोलॉजी क्लास लगने वाली है। तो हिस्टोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी आपका मोस्टली 2nd या 3rd सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट मिलता है। तो जितने भी स्लाइड आइडेंटिफिकेशन होती है वो यहाँ पर आके अपने हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ऐसा कुछ रूम है, और यहाँ पर आपको डॉक्टर लेके आएगा और सारी आपको जो बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी भी स्किल्स है वो सारी आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये आपकी फार्माकोलॉजी की क्लास है, और मैंने पहली बार इतनी अच्छी क्लास देखी है। फार्माकोलॉजी क्लास में सारी बुक्स यहाँ पर रखी हुई हैं फार्माकोलॉजी की। जब आप यहाँ पर डॉक्टर आपको लेके आएगा तो आप कौन सी बुक मैंडेटरी है, इंटरनेशनल बुक है कि नेशनल बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में दूसरे ऑथर की बुक फॉलो होती है और फॉरेन में इंटरनेशनल बुक्स फॉलो की जाती हैं, तो यहाँ पर अवेलेबल है। पीछे आप देख सकते हो सारी मेडिसिन रखी गई हैं,
सारी की सारी यहाँ पर आप देख सकते हो मेडिसिन रखी गई है। और इतनी अच्छी क्लासरूम फार्माकोलॉजी के लिए मैंने पहली बार देखी जॉर्जिया में। मेरी यूनिवर्सिटी में भी इतनी अच्छी क्लास नहीं है। तो मुझे ये क्लास देख के गाइस बहुत ही अच्छा लगा। जिसको भी इंटरेस्ट है आगे चल के पीजी करनी है फार्मा में, मेडिसिन में, तो उसको लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है यहाँ पर। दवाइयाँ याद करने के लिए, कौन सी दवाई का कितना डोज दिया जाता है, कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए है, किसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, वो सब के लिए इन दवाइयों का फिजिकली यहाँ पर मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि इस यूनिवर्सिटी में रियलिटी है, यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया को सेलेक्ट करता है तो उसको इस यूनिवर्सिटी की रियलिटी मालूम होनी चाहिए कि भाई क्या क्या फैसिलिटी हमें इन रियल वहाँ पर मिल रही है। बोलने की बात नहीं है, मैं हर यूनिवर्सिटी में जाके आपको इसीलिए सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि भाई मैं सिर्फ बोलने काम नहीं करता हूँ कि बोल दिया कि भाई XYZ फैसिलिटी वहाँ पर दी जाती है, जब आप गए वहाँ पर आपको फैसिलिटी नहीं मिली। तो ऐसा मेरा काम नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी में मैं जाऊँगा, हर एक यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटी दी जाती हैं वो सच में आपको बताऊँगा। तो ऐसा दिखता है कुछ आपका फार्माकोलॉजी क्लास। और अभी जैसा कि आपको पता है वेकेशन से जस्ट कॉलेज स्टार्ट हुए हैं, तो मैं आपको सारी क्लासेस नहीं दिखा सकता, बट जो मोस्टली खुली हुई हैं या फिर जिसमें स्टूडेंट्स हैं जो मुझे परमिशन मिल रही है जो क्लास आपको दिखाने के लिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन ले सकता है और अपने MBBS बनने का सपना पूरा कर सकता है। ये जो अब क्लास देख रहे हो आप, ये क्लास जानी जाती है किसी मीटिंग के लिए स्पेसिफिकली, या फिर कोई ग्रुप डिस्कशन का आपको डॉक्टर को करवाना है। फॉर एग्जांपल आपके बीच में केस डिस्कस करवाना है, तो वो जो बैच है, एक ग्रुप होता है, उस पूरे ग्रुप को यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर टेबल लगी हुई है, यहाँ सारे स्टूडेंट बैठेंगे, उनको केस दिया जाता है, केस डिस्कस किया जाता है। और ये एक टाइप का एक प्रैक्टिस है जो डॉक्टर करवाते हैं स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर के केसेस से डील करने के लिए या फिर क्लिनिकल केसेस डील करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी सेटलमेंट है इस यूनिवर्सिटी में जो की गई है। और इससे बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप आगे चल के फ्यूचर में, जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, या फिर आप पीजी में जब भी बैठोगे, तो वहाँ पर वन लाइनर्स और नॉन क्लिनिकल केसेस बहुत कम आते हैं, डायरेक्ट केसेस बहुत कम आते हैं। नेक्स्ट में भी आगे चल के वन लाइनर्स और डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कम आने वाले हैं, बल्कि क्लिनिकल केसेस ज़्यादा आने वाले हैं। तो क्लिनिकल केसेस सॉल्व करने के लिए आपको क्लिनिकल केस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उनमें स्पेसिफिकेशंस होती है केस के अंदर, क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या बज़वर्ड होते हैं, वो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो डॉक्टर जो जॉर्जिया में है, हर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ की जाती है, यहाँ भी वो चीज़ है कि क्लिनिकल केस डिस्कस करते हैं सारे स्टूडेंट्स को बैठा के, क्या टेक्निक से सॉल्व होते हैं, कैसे हम डायग्नोसिस तक पहुँच सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है इस यूनिवर्सिटी में। तो ये जो आप मेरे पीछे क्लास दे सकते हो, अभी आपको दिखाई मैंने फार्मा की क्लास, और अब आप मेरे पीछे देख रहे हो एनाटॉमी की क्लास। तो यहाँ पर जितना भी एनाटॉमी का प्रैक्टिकल किया जाएगा आपका, वो सारा आपको यहाँ पर लाके हैंड टू हैंड आपका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सारे ऑर्गन्स, बोन्स जो भी अपने एनाटॉमी में आपको सीखने होते हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बहुत ही अच्छी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं स्टूडेंट्स के लिए, और अभी तक मैंने शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा और डिटेल्ड क्लासेस देखी है, प्रैक्टिकल क्लासेस। तो मतलब मुझसे कोई अगर पूछे यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के बारे में, तो आई रियली रिकमेंड कि आप इस यूनिवर्सिटी में आइए और अपना MBBS कंप्लीट करिए। तो आई होप आपको एनाटॉमी प्रैक्टिकल क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि भाई लिटरली मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर एनाटॉमी प्रैक्टिकल क्लास। और मेरी यूनिवर्सिटी में खुद इतना अच्छी एनाटॉमी प्रैक्टिकल क्लास नहीं है। तो मतलब ये सब चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि काश हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें अवेलेबल होती तो हमें हेल्प होती बहुत अच्छे से एनाटॉमी पढ़ने में। बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आके ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये तो गाइज़ मैंने आपको दिखा दी पूरी यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी कैसी दिखती है, क्लासेस कैसी दिखती हैं, ऑफिस एरिया कहाँ पर है, लाइब्रेरी कैसी दिखती है, ये सारी चीज़ें हो गई। बट अब जो सबसे मेन चीज़ होती है तो मैंने आपको बता दिया जो मैंने देखा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल चीज़ होती है ना, वो एक स्टूडेंट को ही पता रहती है, जो स्टूडेंट उसमें MBBS पढ़ रहा है। तो आज हमारे साथ है शमशद भाई, और भाई अभी फाइनल ईयर में पहुंच गया है
और आज भाई से पूछेंगे कि भाई जो चीज़ें हम देख रहे हैं क्या ये सिर्फ मतलब दिखाने की चीज़ें हैं कि रियलिटी में इनको यहाँ पर ला के प्रैक्टिकल सिखाया गया है कि नहीं। जो भी मैंने आपको रूम्स दिखाए, स्टिमुलेशन सेंटर दिखाए, वो सारी चीज़ें इन लोगों को दिखाई गई कि नहीं, सिखाई गई कि नहीं, और इस यूनिवर्सिटी में टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा है, टीचर कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें पूछते हैं। पहले भाई का लेते हैं इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम शमशाद आलम अंसारी है। मैं 6th ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में। और हमारा एक्सपीरियंस तो अब काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे। जैसा भैया ने आपको सब दिखाई दिया, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से लेके सब कुछ, क्लासेस वगैरह सब कुछ दिखा दिया भैया ने। तो अब मैं मेन चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा जो भैया जानना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं हमसे। तो जैसे कि हमारी सारी क्लासेस हुई एनाटमी वाले, जैसे भैया ने बोला कि ये सारी चीज़ें फेक है या रियल है, तो ये सारी चीज़ें रियल है। दो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पे आए थे तो हम बहुत सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट थे हमारे बैच में। तो हमारे कहने पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं, जैसे कि भैया ने अभी दिखाई होगी एनाटमी में वो स्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी प्लास्टिक के जो भी बॉडीज़ पड़े हुए हैं, तो वो हम लोग के ड्यूरेशन जैसे जैसे हो रहा था, जो जो सब्जेक्ट में नेसेसरी थी वैसे वैसे आती गई। एनाटमी के स्केलेटन्स वगैरह तो वो उस टाइम पे नेसेसरी थी, आती गई। फार्माकोलॉजी के जो बुक्स वगैरह हो गए, मेडिसिन वगैरह हो गए जो हमने देखा, तो वो चीज़ सब हमारे ड्यूरेशन में वो सब आती गई। लेकिन पहले से नहीं था यहाँ पे। जो हमारे सीनियर्स हैं हमसे भी, जो पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो ये सब हमारी ड्यूरेशन में हुआ, क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि हम इंडियंस हैं और हमको ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए होता है। सिर्फ थ्योरेटिकल में तो हम उतना कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वेस्ट पे सब कुछ यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी ने सेटअप की थी। तो जैसा मैंने आपको बताया भाई कि जब हम लोग आए थे ना, 2017-18 के बैच के हम लोग हैं। मैं 2018 का बैच का हूँ, भाई भी 2018 स्टार्टिंग एंडिंग बैच का है। तो भाई जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो इतनी फैसिलिटीज़ और इतनी, ठीक है, जो चीज़ें हमें चाहिए नॉलेज के लिए नहीं प्रोवाइड करते थे कोई भी यूनिवर्सिटी। लेकिन विथ ड्यू टू टाइम जब यूनिवर्सिटी को समझ में आया कि भाई जो इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो उन्होंने धीरे धीरे एडवांसमेंट करी। और इस स्टेज पे जो स्टूडेंट अब यहाँ पर जॉर्जिया में आएगा पढ़ने, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है अपनी क्लिनिकल नॉलेज के लिए, क्योंकि उन्होंने अब यूनिवर्सिटी को मॉडिफाई कर दिया है उस हिसाब से। तो ये तो चलो चीज़ें हुई एक कि भाई यूनिवर्सिटी अच्छी है, बाकी जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में वो भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, फीस क्या सीन है, पर सेमेस्टर भर सकते हैं कि नहीं, कितनी फ़ीस है, ये सब चीज़ें भाई से पता करते हैं। तो एज वी स्पीक जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारी फ़ीस थी 5000। ओके, ठीक है। बट अभी 5000 से 5500 भी हो चुका है, 6000 भी हो चुका है। लेकिन हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में ये स्कीम निकलती रहती है ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, कि ये हर साल हर बैच में ये डिस्काउंट देते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। अब वो जैसे आप अप्लाई करोगे तो वो चीज़ वो बताते हैं एट द टाइम आपको कि आपकी फ़ी 6000 है या 5000 है या 5500 है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप और आपके भाई दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, सेम ईयर में आप आ रहे हो, तो उसमें आपका बहुत अच्छा बेनिफिट है। उसमें आपको ये होता है कि एज अ ब्रदर टू ब्रदर ब्लड रिलेशन, तो उसमें आपका $1000 माफ़ हो जाता है। तो आपकी फ़ी 5000 फॉर यू एंड 5000 फॉर योर ब्रदर, ऐसा भी हो जाता है। तो चलो ये भाई बहुत अच्छी बात है। किसी को भाई बहन किसी के साथ आने, किसी भाई को साथ में आना, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। वरना भाई ने आपको दूसरा बेनिफिट बता ही दिया कि वो डिस्काउंट आपको मिलता ही है। एज अ इंडियन स्टूडेंट आपको डिस्काउंट मिलने वाला है इस यूनिवर्सिटी में, और कितना डिस्काउंट मिलेगा वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा एग्जैक्ट अमाउंट। चलो ये हो गया फीस की बात। अब भाई बहुत बच्चों का ये सवाल रहता है कि यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग स्किल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी पढ़ाई कैसे है, मतलब कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि भाई इंडियन ऑथर को प्रेफर करते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बुक प्रेफर करते हैं, तो ये सब उसका क्या आइडिया है आपको, वो बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए अब मैं तो ये एज इंडिया से डायरेक्टली हम कंपेयर तो कर नहीं सकते जॉर्जिया को, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, जॉर्जिया फॉलो करता है यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, तो हम कुछ बुक्स उधर भी प्रेफर करते हैं, और ऐसा नहीं है कि टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स को हमारे इंडियन बुक्स भी पता है, वो लोग बोलते हैं हमको कि आप उससे भी पढ़ सकते हो। तो वो हमारी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि टीचर आपको बोलेंगे कि नहीं आपको अमेरिकन बुक से पढ़ना है, नहीं। नॉलेज इज़ नॉलेज। आप चाहे वो आप इंडियन बुक से लो, चाहे अमेरिकन बुक से लो, चाहे आप यूरोपियन बुक से लो, तो वो एक हो जाती है। और बाकी जो टीचर का यहाँ पे पढ़ाने का तरीका है और स्टैंडर्ड है टीचर का, तो यहाँ के हर टीचर USMLE स्टेप 1 क्वालिफाइड है। तो स्टेप 1 तो सारे स्टूडेंट्स को तो हमारे पता ही होगा, USMLE इज़ अ रियली हाई एग्जाम। तो उसके टीचर्स हमको पढ़ा रहे हैं, तो
मतलब लेवल एक अलग ही लेवल हो जाता है इसका। और ऐसा नहीं है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई सबको पता है यूएसएमएलई एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है, और जो भी स्टूडेंट, भाई ऑब्वियस बात है वो भी पहले कभी स्टूडेंट रहे होंगे, फिर वो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया, तो वो जाके उस लेवल पे पहुँचे हैं। तो भाई जो यूएसएमएलई देता है, जो क्लियर करता है, उसका नॉलेज एक पीक लेवल पे होता है हर एक स्टूडेंट का। कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट यूएसएमएलई क्वालिफाई नहीं करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल देता हूँ आपको, जो एम्स में पढ़ के निकलता है, एम्स में पीजी करके निकलेगा, तो आपको पता है उसका नॉलेज का लेवल क्या होगा। जो आईआईटी से निकलेगा, आपको पता है उसका नॉलेज का लेवल क्या होगा। वही यूएसएमएलई का है। तो जो यूएसएमएलई स्टेप क्लियर करके निकलते हैं, उनका जो नॉलेज होता है वो बहुत पीक पे रहता है, और वही सारे टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको नॉलेज में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए, बेसिकली हमने सारी मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है भाई, कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि जैसे उनको इंडिया वापस नहीं जाना है, उनको यूएसएमएलई देना है, या फिर यूएसए शिफ्ट होना है, या फिर यूके जाना है, यूकेएमएलई देना है। तो मतलब उसके लिए कोई अलग से कोचिंग, नेक्स्ट की अलग से कोचिंग, एमसीआई की अलग से कोचिंग यहाँ पर कुछ करवाई जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में? यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में ऐसा नहीं है कि अलग से नहीं किया जाता, लेकिन जो हम यहाँ से पढ़ के हम निकले हुए हैं, मेरे बैचमेट्स हो गए, हम हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे 3rd ईयर के बाद हम यूएसएमएलई स्टेप 1 दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की बात कर रहा हूँ मैं। 3rd ईयर के बाद हम लोग यूएसएमएलई स्टेप 1 दे सकते हैं। हम क्वालिफाई हैं देने के लिए। और नॉलेज जो मैं बोलूँ, अगर आप डेली बेसिस पे जो ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हम पूरा करते जाएं, इक्वली पूरा पढ़ते जाएं कंसिस्टेंसी के साथ। और टीचर को अगर हम अलग से आके बोलते भी हैं कि डॉक्टर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई, प्लीज गिव अस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो ऐसा नहीं है टीचर बैकलैश करेगी, टीचर गाइडेंस पूरा देगी आपको, अलग से डेली बेसिस पे क्वेश्चंस भी देगी, आपको कहाँ से पढ़ना है वो तक हमारी टीचर्स बताते हैं हमको। और इसके बावजूद हमारे बैच में जो हमने दिया हुआ था यूएसएमएलई, तो आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स हम थे, 32 स्टूडेंट्स में से 28 स्टूडेंट्स का यूएसएमएलई स्टेप 1 क्लियर हो चुका है। तो भाई आपको सामने भाई ने बता दिया, बहुत ही मतलब एक क्रेजी थिंग है, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, और इवन इंडिया में भी सब प्रोफेसर्स मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं चलते हैं। उनका ये रहता है भाई आया, पढ़ाया, निकल गए। बच्चों को डाउट है, नहीं क्लियर हो रहे हैं, बच्चों को भाई किसी गाइडेंस चाहिए, वो नहीं क्लियर हो रहा है। तो अगर कोई टीचर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है आपके करियर बिल्ड करने में, तो एक बहुत अच्छी बात है। और एक जो मिथ भाई ने अभी क्रैक किया, कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंसी आपको ये बोलती है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में नेक्स्ट की अलग से कोचिंग हो रही है, एमसीआई की अलग से कोचिंग हो रही है, यूएसएमएलई की अलग से कोचिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस मिथ से बाहर आओ, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी में होती है मैं आपको बताऊंगा, इस यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, तो इसका फैक्ट अपने दिमाग में क्लियर रखो। तो इस यूनिवर्सिटी में ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, तो भाई लो, इस यूनिवर्सिटी में ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको गाइड ही यूएसएमएलई के टीचर्स कर रहे हैं ना। तो आपको, अगर आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, यूएसएमएलई क्रैक करना कोई बहुत ग्रेट चीज़ नहीं है। हाँ, बहुत टफ है, टफेस्ट है, लेकिन कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क अगर आप करते हो तो आप क्रैक कर ही दोगे, ठीक है। बहुत लोग कर रहे हैं, आप भी कर दोगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें थी, जितनी मेरे को चीज़ें ऐसी लगी कवर करनी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के लिए, वो मैंने कवर कर दी। भाई के साथ 1-to-1 आपका क्वेश्चन आंसर राउंड भी कर दिया मैंने, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, तो मैं बिल्कुल उस चीज़ का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। आप यूट्यूब पे कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स पे, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट करिए। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सबका डाउट मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, तो बच्चों को भाई एक क्वेश्चन और रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भाई फाइनेंशियल इशू रहता है इंडिया में कि भाई हमारे पेरेंट्स नहीं फीस पे कर सकते, $5,000-6,000 पर ईयर, तो वहाँ पर स्कॉलरशिप का क्या सीन है। तो वो भी भाई से पूछ लेते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का सीन है कि नहीं है। स्कॉलरशिप का सीन बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है वो हमको देनी पड़ेगी। उसके बाद हम आके यहाँ पे पढ़ना जब चालू करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक सेमेस्टर काउंट होता है, आप दोनों सेमेस्टर में कंसेक्यूटिवली स्कोर अच्छा करो तो आपको डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलता है। एंड स्कॉलरशिप डिपेंड्स ऑन लाइक 25, 50, 75 एंड 100%। तो आप जिस हिसाब से हमारा पोजीशन होगा उस हिसाब से हमको स्कॉलरशिप मिलेगा। एज ए स्पीकिंग मुझे भी स्कॉलरशिप सिर्फ 2 बार मिली है। इट्स अ लिटिल बिट टफ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए टफ था तो आप लोग के लिए नहीं होगा। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो
ये चीज़ है, बिल्कुल हम स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं, 100% स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। ये दिक्कत भी जो थी आप लोगों को सॉल्व होगी पैसे की। तो मतलब एक यूनिवर्सिटी अगर 100% स्कॉलरशिप दे रही है तो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी ओपन अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए। मेहनत करो, मार्क्स लाओ, स्कॉलरशिप पाओ, बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, अब ये एक्सपेक्ट मत करना आप कि आप मार्क्स पे आपके अच्छे नहीं आ रहे हैं और फिर आप यहाँ पर आके एक्सपेक्ट करो कि हमें स्कॉलरशिप भी मिले, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन है, बीट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, फिर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी के साथ, नई डिटेल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।